वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। देखिए पार्वती माता से शिव जी कथा सुना रहे हैं और कथा बहुत अच्छी है। आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि कथा सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि पुण्य की भागी बनिए। एक घड़ी आधे में पुण्यात। हम बार बार कहते हैं अगर जिस दिन कथा नहीं जाता है तो जो पीछे का वीडियो हो वो आप लोग सुन सकती हैं, क्योंकि इतना तो याद रहता नहीं। तो अगर पीछे से भी वीडियो चालू करके सुनेंगे तो ताज़ा हो जाएगा और याद आएगा कि हाँ कथा में क्या है क्या नहीं है। तो एक बार दो बार सुनेंगे तब तो अंतरात्मा में जाके कथा बैठेगा। कथा का बहुत बड़ा महत्व होता है, ऐसी ये कहते हैं कि कथा सुनिए। अब देखिए पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो पार्वती जी, अपने कर्म का फल सबको भोगना ही पड़ता है। 84 लाख जोइन में हम लोग क्या क्या कर्म करके आए हैं, क्या नहीं करके आए हैं, तो हर कर्म तो भोगना ही पड़ता है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि अब हम लोग को तो पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसका परिणाम हमको मिलता है। तो वही भगवान कहते हैं कि देखिए किसी से मत डरिए, अपने कर्म से डरिए। अब हम लोग को क्या पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या नहीं है, क्या किए हैं, तो अपने कर्म का फल हम लोग को भोगना ही पड़ता है। अगर उसी में कहते हैं कि किसी को 4 बेटी हैं, अगर कोई बेटा अधमेड़े में जवान होके मर गया, जानिए कि उसका हम उतना दिन का कर्जा खाए थे, मेरा कर्जा पुराया चला गया। कोई बेटा आपका बहुत सेवा सत्कार कर रहा है, आपके मन का है, तो जानिए कि उसका कर्जा आप खाई हैं, आप अपने ऋण से मुक्ति हो रहा है। कोई बेटा है आपको गाली दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, तो सोच लीजिए कि उसको हम बहुत सताए हैं, उस जन्म में मारे पीटे आपको बेटा बन के आया है उस सताने के लिए। कोई बेटा है आपको बुढ़ौती में साथ दे रहा है, प्यार कर रहा है, तो जानिए कि उसके संगे अच्छा जो भी आप दुनिया में कोई भी प्राणी है, भाई हो बहन हो रिश्तेदार हो नातेदार हो, अगर आपका इज्जत कर रहे हैं सम्मान कर रही हैं तो इतना सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कि उसके संग हम अच्छा व्यवहार किए हैं। अगर कोई आपके निगेटिव जा रहा है, आपका बुराई कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, तो जानिए कि उसके संग हम बुरा व्यवहार किए। तो इसीलिए किसी का बात बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर कोई आपको बुरा कह रहा है, कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, आपका निंदा कर रहा है, तो भगवान का धन्यवाद बनाए कि प्रभु हम उससे लोन लिए, मेरा लोन चुकता हो रहा है। क्योंकि ये बहुत अगर कोई गाली बुराई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका ग्रह कट रहा है, तो उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म का फल हर तरह से हमको मिलता है। इसी पर पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो पार्वती जी, यमराज के पास जब एक बेटी थी मृत्यु देवी, वो इतनी उजंडी से लोग कहते हैं कि बच्चों को कंट्रोल में करना चाहिए, मारना चाहिए, डांटना चाहिए। अगर बच्चे गलत काम कर रहे हैं तो उनको डांटना चाहिए। कोई माँ बाप ऐसे हैं कि बच्चे गलत से गलत काम कर रहे हैं वो बोलते ही नहीं है, डांटते नहीं है। बच्चा सोचता है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे जो माँ बाप हैं हमको सह दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसी पर पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं कि देखो पार्वती, यमराज बहुत बड़ा गलती की है। अब वो कुछ भी करके, एक ऋषि थे बहुत तपस्या कर रहे थे, अब उनको जाके कोड़े 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 इतना मारती थी, जब उनको दर्द वेदना होता था तो असहनीय दर्द होता था, तो बेचारों सहते थे लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। एक दिन बैठ के तप कर रहे थे और गई उनको कोड़े कोड़े मारने लगी। अब मारने के बाद वो क्रोध में आकर उनको श्राप देते हैं कि जाओ तुम मृत लोक में, पहले तो तुम्हारा शादी नहीं होगा, अगर शादी होगा तुमको एक बेटा होगा। इतना उज्जंड होगा कि वही कहते हैं कि माँ बाप के कर्मों का फल बच्चे भोगते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि अपने कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा। अंत में जब यमराज के पास गई तो यमराज से कही कि पिताजी हमको जो गंधो ऋषि हैं वो हमको श्राप दे दी हैं। कहें क्या कहते, अब यमराज को इस बात का धक्का लगे, ओहो हमारी बेटी इतनी गलत काम कर रही थी, जो तपस्या कर रहे थे उसको मारती थी, पीटती थी, गाली देती, हम कभी कुछ बोलते नहीं थे, आज उसी का फल उसको भोगना पड़ रहा है। लेकिन जब वो लड़की धीरे धीरे बड़ी हो, कहीं उसका जो पता चल जाए कि इसको जो लड़का होगा श्रापित होगा, कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई। तो यमराज उनको एक रम्हा को भेजे, कहें कि मोहिनी मंत्र दे दिए कि जाओ। तो एक किनारे पर एक तपस्वी ब्राह्मण तप कर रहा था, उस बहुत मतलब मोहिनी मंत्र दे दिए, उसके बाद मोहित हो गया। अब इसमें उसी समय वो ब्रह्मा उसको गंधर्व विवाह करवा दी। दोनों साथ में बहुत दिन तक रहते रहते उनको एक बेटा हुआ। जब बेटा, वो बेटा का
पहले शुरू में तो लड़का बहुत अच्छा था, अब धीरे 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 उस लड़के में उस माँ का संस्कार चला गया। अब वो धीरे धीरे उजंड हो गया, मार पीट करना, सबको गाली देना। पिता को बहुत कष्ट हो गया कि मेरा बेटा बेटा इतना बुरा हो गया, हम कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं हैं। और उसकी माँ को तो पता चल गया कि मेरे कर्म का फल मेरा बेटा भोग रहा है। ऐसे करते 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 पिता जो उसके जंगल में चले गए, जंगल में चले गए। अब उसको बहुत कुछ किया जाए लेकिन उजड्डपना, वही कहते हैं माँ का पिता का संस्कार कर्म बच्चे के अंदर जाता है। अगर माँ पिता बहुत अच्छे हैं तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनका संस्कार उनके अंदर जाता है। अगर माँ पिता उजंड हैं, दुष्ट हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, तो वो बेटे के ऊपर जाता है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि अपना ही खून रहता है तो अंश पड़ता है। अब वो उजड़ हो गए, इतना उजड़ हो गए, गाली देना, सबको मारना पीटना। अब उसके जब कुछ दिन के बाद बहुत बड़ा हुआ, माँ बाप घर छोड़ के चले गए, तो उसका भी शादी ब्याह हुआ। कोई का शादी तो करना नहीं चाहता था, तो जो उसके पिता जंगल में चल गए तो उसको लोग राजा बना दिए, राज के अधिकारी कर दिए, जितना सब था उसके नामे कर दिए। अब वो जो है उसमें भी दुष्टपना करने लगा, सबको सताने लगा। अब भगवान शंकर ही सब देख रहे हैं। पार्वती जी से कहने, देखो पार्वती, यमराज की लड़की अपने कर्म का दंड भोग के जंगल में चली गई। अब उसके लड़का इतना उजड़ हो गया, सबको जब तक देखिए पाप का घड़ा नहीं भरता है तब तक भगवान दंड नहीं देते हैं। और जब पाप का धीरे 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 पहले पाप का घड़ा भरते हैं, जब पाप का घड़ा बहुत भर जाता है तो उसका दंड भगवान देना शुरू कर देते हैं। अब उसका जब पाप का घड़ा जब भर गया तो भगवान एक दिन क्या किए कि उसको जो राज्य का मालिक बना दिए थे उसको गद्दी से नीचे उतार दिए। और कोई उसको पूछता नहीं था। देखिए बुरे लोगों का करनी जो है ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, एक दिन अपनी पथ से गिरते हैं। अब वो क्या हुआ कि सब पूछना बंद कर दिया, उसका इज्जत करना सब बंद कर दिया, कोई उसको डराता नहीं था। और जो आता था हर जगह उसका निंदा बुराई, अपने कर्म का फल भोगने लगा। अब वो सोच रहा था कि हम तो सही बात है, कितना भाई आप किसी को बहुत ज़्यादा सताएंगी, गाली देंगी, मारेंगे, कब तक वो सहेगा। इसीलिए लोग अच्छे लोगों को खोजते हैं, बुरे लोग को कोई नहीं खोजता है। तो इसीलिए हमारे ये कहने का मतलब है कि जैसा कर्म हम करेंगे वही कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा, चाहे हमारे संतान के रूप में, चाहे बेटी के रूप में, चाहे बेटा के रूप में, हमारे कर्म का फल हमको भोगना पड़ेगा। वो बेटा बेटी के कर्म का अंश हमारा ही हमारे उसके अंदर जाता है। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छा बनेगा, बुरे कर्म कर रहे हैं तो बुरा बनेगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर लड़का बहुत लड़के के लिए कभी धन संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास बहुत धन है तो अपना कर्म अपने हाथ से कर लीजिए, खूब दान धर्म अच्छे काम कर लीजिए। बहुत ज़्यादा धन है वो लड़के के लिए संचय, अगर लड़का आपका निलायक निकल गया तो आपका सारे धन बर्बाद कर देगा, आपके पास कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए क्यों धन संचय, वो लायक हो बना लेगा, निलायक होगा बर्बाद कर दे, इससे अच्छा तो उसके लिए क्यों बचाएं भाई। हमें हाथ पैर हमारा भगवान ने सामत दिए हैं, चल रहा है डोल, तो अपना कर्म स्वयं करना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अब आजकल के ज़माने में तो विशेष करके कि कोई लड़के का, कोई बहू का, कोई बेटी बेटा का आसरा नहीं करना चाहिए। सब कुछ आसरा करना है तो भगवान पर विश्वनाथ पर आसरा करिए कि हे भोलेनाथ, ये जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, तुम जैसे रखोगे, जिस रूप में रखोगे उसी रूप में हम रहेंगे। तो अब देखिए लोग कहते हैं ना कि आप कथा बहुत बड़ी बड़ी भेजती हैं इसीलिए कोई सुनता नहीं है। अब हम बताइए कि कथा तो कथा होती है, कितना छोटा भेजें। अब बोलते रहिए, अगर थोड़ा सा कथा का सारांश ले लीजिए तो कथा बड़ी हो ही जाती है। अब हम सोचते हैं कितना छोटा डालें, हम ये सोचते हैं आप लोगों के लिए भेजते हैं कि आप लोग उस कथा को सुनिए, जानिए, समझिए कि कथा से कितना प्रभाव पड़ता है और कितने लोग कथा सुन सुन के सुधर जाते हैं, अपने जीने का रहने का ढंग सीख लेते हैं। कहते हैं बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। आज हम सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं तो हमको जीने का ढंग आएगा कि हमको किस प्रकार जीना है। और सबसे ज़्यादा प्रेम में ही भगवान है। अगर आप सबसे प्रेम करिए, आप सबसे हंस के बोलिए, मुस्कुरा के बोलिए, और कोई रास्ते पड़े में देखिए उसको हंसिए, हरिओम हरिओम राधे राधे कहिए, और देखिए वो आपको हंसेगी और आपसे वो भी हरिओम हरिओम राधे राधे बोलेगी। तो हमारे कर्म का फल हमको तुरंत मिलता है, क्योंकि हम उसको बोले हैं तो वो बोली है, तो उसका परिणाम क्या है कि हम उसको दिए तो हमको दी। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छा भाव अच्छा कर्म करना चाहिए, कभी किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं, क्योंकि उसके अंदर तो ही परमात्मा का वास है।
अगर आप प्यार करें तो एक कुत्ता है, चिड़िया है, जानवर, वो भी आपसे प्यार करेगा। वो आपका राह देखेगा कि हमसे प्यार करती, हमको खाने को देगी, पीने। तो इंसान क्या नहीं करेगा? तो इसीलिए हमारे कर्म का फल हमको नहीं मुँह पान खाए, मुँह पर नहीं। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारे सारे लोग इज्जत करेंगे। अगर हम बुरे कर्म करें तो मेरा कोई इज्जत करने वाला नहीं। हम भगवान के घर से भी बुरे बनेंगे। भगवान भी मेरा इज्जत नहीं। अच्छे बच्चे को भगवान भी पूछते हैं, बुरे बच्चे को भगवान भी नहीं पूछते हैं। जब बुरी आत्मा जाते हैं तो भगवान पहले कह देते हैं कि आ रहा है, उसका कहीं ठिकाना नहीं है, उसको भेज दो रौनक में। और जब अच्छा आत्मा, दिव्य आत्मा, बढ़िया आत्मा जाता है तो उसके सारे देवता इंतजार करते हैं कि अरे पूरे बहुत बड़ा आत्मा आ रहा है भाई, इसका इज्जत समझ। तो इसीलिए हमको जीते जी ही मर जाना है, अपने को मिटा देना है, अपने आत्मा को परमात्मा में मिला लेना है। ये शरीर नाशवान है। आज ये शरीर है, कल जाने वाला है। इसके अंदर कौन तत्व है, क्या शक्ति है, किस शक्ति से शरीर चला, तो वो शक्ति भगवान के में मिला लीजिए कि हे भगवान, जो आप बाहर हो मेरे अंदर हो ही आप करा रहे हो, आपके सिवा एक पत्ता नहीं हिलती है। जब ये सोच लेंगे तो सारे काम भगवान आपको स्वयं करेंगे। चलिए, अब कथा इसके आगे कल डालेंगे। सुनने वाली कथा लंबी हो जाएगी। अब क्या करें, हम कितना छोटा डालें। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। इसीलिए कहते हैं कि छोटे बच्चे और बड़े उसको संस्कार ज्ञान दीजिए। उसको बुरे रास्ता जा रहा है तो उसको डांटिए, समझिए। बड़े भले पर नहीं समझेगा, लेकिन छोटियाँ पर अगर उसको संस्कार देंगी, समझाएंगी तो वो समझेगा। लेकिन उसको गलत काम करने से रोकिए। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवन मंगलहारी उमा जपत ही त्रिपुरारी। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।